अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहां पहुंचे वहां ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहां उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहां देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य। तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे। आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा। ये एक अंडे जैसी शेप है, इसकी अंडे जैसा आकार है, इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल। तो ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मापुरी, विष्णु जी का लोक विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है, और ये है कॉमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा। ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है, ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है। इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है। और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहां 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये वहां यहां से अंतर्धान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहां पहुंच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहां विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहां पहुंचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहां इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहां से यहां प्रवेश हुआ। इससे आगे नहीं जा सकते ये। इनका विमान महा इंद्र को देखकर वापस यहां से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था सरपुरुष ब्रह्मा रूप में, और फिर वहां से ये इनका विमान यहां आ गया। इस वहां इन्होंने एक शंकर जी और देखा, ये काल था स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहां 3 रूप धारण किए। और फिर ये विष्णु लोक में आ गए, वहाँ एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर, सरपुरुष के ऊपर चमर कर रही थी। यहाँ से फिर इनका विमान यहाँ आया, इस मीठे जल के समुद्र में। यहाँ दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहाँ तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहाँ आएंगे इस मीठे जल में
इस मीठे जल के समुद्र में पहुंच गए। अब यहाँ आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुँचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुँचे जो रजोगुण प्रधान है। वहाँ यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इस शंकर रूप में विराजमान था, आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण कर दें। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही पुस्तक है जो आपको पहले दिखाई थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा 118 पे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा है, एक वहां विराजमान था दूसरा, वो ब्रह्म था, क्षर पुरुष था, वो धोखा देता है इनको, वो स्वयं ब्रह्मा रूप में वहां विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। ये काल निकला वहां से, सरपुरुष। और फिर वहां से क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां पर कौन थे? वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, विष्णु जी एक और यो काल बैठा था, सरब्रह्म सरपुरुष, और उसकी 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे और प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौंड डुला रही थी। अब हम यहाँ आते हैं, नीचे देखते हैं। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था, जिसका जल बड़ा ही मधुर था। हम 119 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, अब 118 हमने पढ़ लिया। उस समुद्र में वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, या दुर्गा जाकर वहां विराजमान होगी आगे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। ये पढ़ लिया हमने। अब यहाँ है, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख
है। दूर से देखने पर ही वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या और न देव कन्या। नारद, यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सब की आदि कारण है, महाविद्या और मां माया इनके नाम हैं, ये पूर्ण प्रकृति है। अपनात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी की बुद्धि खोल दी काल ने। अब हम 120 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी बता रहे हैं अपना पिछले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखा दी विष्णु को इस काल भगवान ने और दुर्गा ने। ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। विष्णु जी के जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण। छोटा सा बालक था विष्णु जी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। कहते हैं प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय में बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था, ये मुझे झुला रही थी, मैं अंगूठे चूस रहा था पैरों के। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। अब 121 पृष्ठ पे अब विष्णु जी ही बता रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। ये स्तुति करते हुए भगवान आ रहे हैं विष्णु जी। यहां देखिएगा 123 पृष्ठ पे जो प्रारंभ में पढ़ा था, अब वहीं फिर आगे हम। भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह कह का भी पता नहीं था। ये अज्ञानी है जो आज तक हमारे भगवानों यानी जिनको हम समर्थ मान रहे थे, अजरो अमर सुना करते थे, इनसे ये नहीं बता सके कि इनकी सतिथि क्या है, जबकि इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की कि इनकी ये सतिथि है। अपनात्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको
बहुत सख्त शक्ति से कहा था, तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा तीसरे स्कंद का। अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना।
अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और प्रश्न नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहां देखिएगा, यो सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहां देवी का प्रवचन चल रहा है, देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यो 129 पृष्ठ पे, यो सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहां ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का, आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन है, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब समस्या रहेगी कि
इनका पिता कौन है, इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इस रहस्य को, इस शंका का समाधान जो है शिव पुराण करेगी। आओ आपको पढ़ाते हैं अपने पवित्र शास्त्र, जिनको ये नकली हिंदू धर्म के नकली गुरु आज तक नहीं पढ़ सके ना समझ सके। इन्होंने केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और हम इनको मानते रहे कि ये संस्कृत भाषा के जानने वाले ऋषि महर्षि ब्राह्मण हैं और इन्होंने वेदों और पुराणों को ठीक पढ़ा होगा, इन्होंने सही बताया होगा हमको। और परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक रूप जुल्हा रूप में आए थे बनारस में। वो 600 वर्ष पहले कहा करते, ये झूठ बोलते हैं सभी, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठे गुरु आचार्य कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा जानता नहीं, ये झूठ बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये इनकी जन्म मृत्यु बताता है, इनके माता पिता के बारे में कहता है। कबीर जी झूठ बोलते हैं। आए है कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल क्षर पुरुष है। ये मेरा जो वचन है, आज से 5505 वर्ष के बाद जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये सच्चा होगा। अब आज जो है कलयुग का आज ये वो समय आ गया है। 5500 जो बनता है वो सन 2000 में बनता है, ईसा पूर्व ईस्वी में। आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा, आप जी को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्तमान में कलयुग का 5500 वर्ष चल रहे हैं। 5511 चल रहा है ये समझ लो आज। और इससे 5 वर्ष पहले सन 2000 में 5505 वर्ष हो जाते हैं। आपको प्रमाणित करते हैं, ये देखिएगा। एक ये हिमालय तीर्थ है, ये पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, और ये शंकराचार्य वालों की परंपरा से प्रकाशित है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड ट्रुक्स, कलकत्ता। इतने से ये पहला प्रकाशन 2009 में हुआ है। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, ये ऐसा मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। अब इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 42 पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और यहाँ देखना शंकराचार्य का विवरण है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार, शिव रहस्य के अनुसार एक पुस्तक है शिव रहस्य, उसका इस संस्कृत में लिखा है। 63 वर्षाणाम शंकरो यति, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों को के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकर भगवान ही आदि शंकराचार्य के रूप में कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों
के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य के दर्शन के उपरांत ये आगे लिखा है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा, उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म होगा। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये कर रही है दूसरी पुस्तक कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व, ईसा जी के से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब देखो, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है आदि शंकराचार्य जी और ये है इनके बाद अब जो वर्तमान में श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, ये दो पीठों के शंकराचार्य हैं, दोनों का चार्ज इनके पास है। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ और यहां देखना जनवरी 2007 में छपी है। संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, दो के हैं ये मालिक, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। संपादक एवं लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, परामर्श एवं सहयोग ये है, प्रकाशक यहाँ पर अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड शाहदरा दिल्ली। ऐसे ऐसे। अब इसके प्रश्न नंबर 11 आप आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 25 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैश्य शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु अर्थ व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे, जो आदि शंकराचार्य के पिताजी। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना गया है या 576 वर्ष माना गया। ये 476 का अर्थ, ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इसमें से 32 कम कर दें तो इतना ही होता है 476, यानी 508 वर्ष पूर्व। यहाँ इन्होंने लमसम कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कहाँ? कल। और इससे सिद्ध हो गया कि ईसा पूर्व 508, ईसा पूर्व 508 वर्ष, ये 2007 में लिख रहे हैं। तो ईसा की 2000 मानकर हम चलें तो उस समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 से 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहले प्लस में जोड़ दो 3000, 5508 वर्ष हो गए। और 1994 से इस दास ने ये नामदान की आज्ञा हुई। सन 2000 में कृपा हुई, परमात्मा ने दया बख्शी, इन सदग्रंथों को देखा। 2000 के बाद इन सदग्रंथों को, जो अपने सदग्रंथ हैं, इनको देख करके इस दास ने एक पुस्तक की रचना की, परिभाषा प्रभु की, फिर परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में, यानी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय मेरी ये आज की कही हुई बातें सच्ची होंगी धर्मदास,
क्या कही थी परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ये काल हैं और माता इनकी या देवी दुर्गा है। लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना था। 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यही ज्ञान देते रहे। लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन हट्ठी आचार्यों ने इस परमात्मा के ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा कबीर जी कहा करते, ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। देख किसे दीवाने हो रहे हैं नकली गुरुओं के ऊपर, इनकी दंत कथाओं को सच्ची मान रहे हैं और हम जो सत्य बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि एक समय कलयुग आएगा, उस समय सभी जनता को शिक्षित करेंगे और जनता जब शिक्षित होंगे, श्रद्धालु शिक्षित होंगे, तब सदग्रंथों को स्वयं आंखों देखेंगे और गदगद हो जाएंगे। हमें परमात्मा चाहिए और हम इन सभी सदग्रंथों को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को हम सत्य मानते रहे हैं और सत्य मानते हैं और उनमें जो लिखा है तो आज हमने उनको स्वीकार करना चाहिए। इन लोक वेद सुनाने वाले आचार्यों गुरुओं से हमने पीछा छुटाना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इतने प्रमाण देखकर भी इन नकलियों से नहीं हटते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसके विषय में कहा कि जान बूझ साची तजय और करें झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। फिर इसे निकुम्या तत्व कहते, दूर है ठीक, जो इतना कुछ देखकर भी नहीं मान रहे हैं। इन आदि शंकराचार्यों ने भी, इन शंकराचार्यों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का नहीं पता, इनको अजरो अमर कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने कहा था, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हम आगे चलते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के अब पिताजी क्लियर करने हैं और उन्हीं की जीवनी में अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की।
उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है, क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में
यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ और पुत्र जो उत्पन्न हुआ, इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6ठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर, ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6ठा अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है।